वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें ताकि हम बहुत जल्द एक गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर सकें। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो की तो 100% आप नियमित, मैं आपको ये 100% एक दावे के साथ कह सकता हूँ, आई गारंटी इट, कि आप बहुत जल्द एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लेंगे। तो आइए देखिए क्या है कुछ पॉइंट जिन्हें मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत ध्यानपूर्वक समझने का आप ज़रूर एक बार प्रयास कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करना। देखिए कुछ टिप्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है ताकि आप एक प्रॉपर वे में, सबसे पहले चीज़ बनती है कि आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब स्ट्रेटजी कैसे हमें मिलेगी तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने एक प्लान बनाया हो कि आखिर मुझे जॉब कौन से सेक्टर में प्राप्त करनी है, या फिर आप एक ऐसा प्लान बनाएगा एनी जॉब, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे जॉब मिले, चाहे वो मेरी केंद्रीय हो या फिर मुझे सेंट्रल यानी कि राज्य स्तर पे कोई भी जॉब मुझे प्राप्त हो जाए। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ निर्धारित कर लेनी चाहिए कि हम किस प्रकार की जॉब चाहते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहना चाहूँ तो आप देखिएगा क्या होता है, अक्सर बच्चे जल्दबाजी में डिसीज़न नहीं ले पाते हैं और उनके साथ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। क्या होता है, मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ। अभी मानो रेलवे की भर्ती आई, ठीक है, तो उसने रेलवे में फॉर्म फिल कर दिया। अब दोबारा क्या हुआ, कुछ दिन के बाद एसएससी की सीजीएल की भर्ती आ गई, तो उसने क्या किया, सीजीएल का फॉर्म भी फिल कर दिया। अब फिर क्या हुआ, कुछ दिन के बाद देखा तो एक सप्ते के अंदर ही एसएससी सीएचएसएल की भर्ती आ गई, उसने क्या किया, एसएससी सीएचएसएल का भी फॉर्म फिल कर दिया। अब उसे पता चला कि भाई आर्मी की रेस है, उसने क्या किया, आर्मी की रेस के लिए भी अप्लाई कर दिया। अब कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि भाई उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आ गई, तो उसने उससे भी अप्लाई कर दिया। अब पता चला यूपीएसआई की भर्ती आ गई तो उससे भी अप्लाई कर दिया। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। हमें अगर एक चीज़ सोचो, थोड़ा सा, एक बार मैं आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने दो बर्तन लिए। एक बर्तन में मैंने लिया है करी, एक बर्तन में मैंने क्या लिया है, करी, जिसे हम सब्जी एक प्रकार से कह सकते हैं, करी लिया है, और एक बर्तन में मैंने लिया चावल। क्लियर? दो बर्तन में ले लेता हूँ, देखो मैं समझाने का प्रयास ज़रूर करूँगा, आप एक बार समझिएगा। एक बर्तन में मैंने रखा है करी और एक बर्तन में मैंने रखा है राइस। आपने बहुत खाया होगा। अब क्या करता हूँ, मैं आपको करी और राइस दोनों को मिला के एक साथ दे देता हूँ। मैं आपको दोनों को मिला के एक साथ दे देता हूँ और आपसे कहता हूँ आप अभी से खाइएगा। क्या आपको इसे खाने में इंटरेस्ट आएगा? नहीं आएगा ना। तो फिर ऐसा ही होता है हमारे इन एग्ज़ाम्स के साथ। क्या होता है कि हमें एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ एक एग्ज़ाम्स को पकड़ना है। जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे रेलवे की तैयारी करनी है, तो बस मुझे भाई रेलवे की तैयारी करनी है। अब रेलवे के तहत आने वाली जितनी भी भर्तियाँ होंगी उन सब के लिए मैं अप्लाई करूँगा। ये नहीं है कि मैं आर्मी भी देखूंगा, मैं यूपीपी भी देखूंगा, मैं यूपीएसआई भी देखूंगा, मैं एसएससी भी देखूंगा, मैं बैंकिंग भी देखूंगा, मैं यूपी टेट भी देखूंगा, मैं सी टेट भी देखूंगा। फिर तो ये वाला मिक्सचर मिलेगा। ये वाला जब मिक्सचर मिलेगा ना तो आपका मन अंदर से तो नहीं करेगा, लेकिन अगर भूख लग रही है तो आप खाओगे ज़रूर। समझ में आ रही होंगी चीज़ें, अगर आप प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे हैं तो। सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए, एक एग्ज़ाम सिलेक्ट कीजिएगा। उस एग्ज़ाम को सिलेक्ट करने के साथ अपना 100% उस एग्ज़ाम को दे दीजिएगा। जिस दिन आप उस एग्ज़ाम्स को अपना 100% दे देंगे तो सोचेगा आपको फिर भविष्य में कोई प्रॉपर तरीके से समस्या नहीं होने वाली। मैंने कहा कि मुझे रेलवे देना है, या मुझे एसएससी देना है, या मुझे आर्मी की एग्ज़ाम्स देनी है, या मुझे यूपीपी यूपीएसआई की एग्ज़ाम देनी है। मैं प्रॉपर तरीके से एक एग्ज़ाम सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले देखेंगे उसका सिलेबस क्या है जिस एग्ज़ाम को हम देने जा रहे हैं। सिलेबस में हम देखेंगे उसमें कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं, और ईच एंड एवरी डे, यानी कि प्रत्येक दिन हम उन सभी सब्जेक्ट को एक प्रॉपर तरीके से पढ़ते चलेंगे। ज़रूरी नहीं है आप 24 घंटे पढ़िएगा, आप तो सिर्फ 4 घंटे पढ़िएगा, लेकिन क्या है कि कंटिन्यूस पढ़िएगा। तो आप, आई होप कि 100% विद इन अ 4 to 5th मंथ, कितना, 4 से 5 महीने के अंदर एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद आई हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, एक बार मैं प्रॉपर फिर से बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, एक बर्तन में लिया है सब्जी और एक बर्तन हाथ में ले लिया रोटी, और दोनों को मिला के आपके साथ दे दिया कि अब लो रोटी और सब्जी एक साथ खा जाओ, तो आप कभी कदापि खाने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। यही हमारा डिपेंड करता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स